सो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज बताता हूँ। वो बिल्कुल इजी ट्रिक बताता हूँ। क्या होता है, मैं थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देता हूँ। क्या होता है कि हम परसेंटेज की जब भी हम लोग के पास प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बनाना तो चाहते हैं, बट क्या होता है कि हम बोलता है मान लीजिए जैसे कि 400 का 20% निकालिए, 25% निकालिए, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिशत को अब तोड़े कैसे कैसे निकालें। बहुत दिमाग कर रहा है, हम लोग पेन कॉपी वहीं छोड़ देते हैं, नहीं बन पाता है हम लोग को। तब मैं तो मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसको 2 सेकंड में उसको फटाफट आप बना लीजिएगा। तो टाइम को व्यर्थ कर बिना किए हुए चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि हम मान लें हमें किसी नंबर जैसे कि 5% का हमको फ्रैक्शन निकालना है, तो हमको पता तो है नहीं अरे 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए एक ही तरीके, देखिए इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 100। मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग कि पहले आप परसेंटेज होता क्या है। देखिए पर फिर सेंटेज, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। पर का मतलब होता है 1 और सेंटेज का मतलब होता है 100। इसका क्या होता है कि पर को डिवाइड कीजिए सेंट से, सॉरी सेंटेज को पर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। ये तो एक में हो गया, 5 दूनी 10, ये 0 यहाँ बैठ गया, कट गया, तो इसको 1/20 हो जाएगा। हाँ सो फ्रेंड, जैसे इसकी रिलेटिव एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि हमको कोई कह देगा या कहा कि 400 का 5% क्या होगा, तो आप अब आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो 400 का है, 5% बोल रहा है, तो गुना कर का मतलब आपको पता होता है कि मल्टीप्लाई का सिग्नेचर बोलता है। 5%, तो 5% का मेरा क्या फ्रैक्शन है 1/20, तो 1/20 करते। देखिए यहाँ से आप काट दीजिए 20 दूनी 40, ये 0 को यहाँ कर दीजिए, तो यह 20 आपका आंसर निकल जाएगा। तो फ्रेंड, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसे 5% हो गया, अब जैसे कि 10% के आपको कहा 10% का निकालना है, तो 10% इसको ऐसे कर दीजिए, इसको फ्रैक्शन 10%/100 हो गया। 10 को 1 मरते हो गया या 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब जैसे कुछ है और है, जैसे कि 25% कर रहा है, 25% का फ्रैक्शन बताने के लिए कर रहा है। तो देखिए 25 हो गया, यहाँ 25/100 हो गया, तो 25 के पारे से 1 मरते कट गया, या 4 मरते कट गया, तो 1/4 हो गया। देखिए कितना आसान से हो रहा है, आप किसी में भी आसानी से जोड़कर बना सकते हैं। जैसे इसके रिलेटिव एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि मान ले कहा आपको क्वेश्चन में कि 200 का 25% ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप? जैसे कि आपको ये पता है, ये हमेशा आपको ये याद करना ही पड़ेगा, आसान तरीका है। तो 200 गुने 25%, तो 25% क्या हम लोग किए थे, इसको हटाइए, पहले वो डाल दीजिए, तो ये किए थे, तो यहाँ हो जाएगा 4×5 कितना होता है 20 होता है। ये अब बताइए 0, इसको 0 के यहाँ लगा दीजिए, 50 हो जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर। तो कितना देखिए फ्रेंड, तो कितना आसान था। अब देखिए कुछ और है, तो मैं बताता हूँ आपको आगे का। जैसे कि हो गया 6.25% का, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है 6.1/4 का प्रतिशत। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/6 हो जाए, सॉरी 6 नहीं हुआ, 16 हो जाएगा। फिर देखिए, या हमेशा ये क्वेश्चन में आता है कि 33.33% बताइए किसी अंक का 33.33% का बताइए। तो इसको देखिए, पहले इसका एक और लिखाता है 33.1/3 भी लिखाता है, तो इसका क्या होता है फ्रैक्शन 1/3 होता है। फिर देखिए हमारे पास है 16.66% का बोलेगा, तो इसको एक तरफ से और लिखाता है 16.2/3 लिखाता है 3%। इसका फ्रैक्शन ये होता है 1/6 होता है। ठीक है, ऐसा ही मैं आप लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। 14.2/7% का हो जाता है 1/3। फिर है 9.1/11 का हो जाता है 1/11। फिर है 7
0.9/13 का हो जाता है 1/13, ऐसे तरह सा प्रिंट होता है। सो फ्रेंड, जैसे मैंने कोई इसी रिलेटिव कोई क्वेश्चन बनाया, जैसे कि इसके रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ गया कि 343 का 14.28% क्या होगा, तो जैसे कि आप इसे निकाल सकते हैं। वन 143 गुने 14.28 का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ इसी का होता है 14.28 होता है, 1/7 कहलाता है, 2 इसका भी होता है, तो 1/7 हो गया। तो आप यहाँ से काट दिए, 7×28 होता है, 4 मरते में 28, और देखिए अब बच जाएगा यहाँ पर हो जाए 6 6 63 63 7 नंबर 63 होता है, तो सो आ जाएगा यहाँ 9 कट गया, ये 49 आंसर हो जाएगा इसका। फिर जैसे कि 12.5% का है, तो 400 का 12.5% क्या होगा, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। 400 गुने 12.5%, जैसे कि मैंने आपको बताया 1/8 होता है 12.5%। मैंने यहाँ 12.5% का लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ 1/8 होता है, तो यहाँ 8 पंजे 40, या 0 को यहाँ लगा दीजिए, 500 आ जाएगा, इसका भी आंसर निकल गया। देखिए फ्रेंड, वो कितना आसान है, कितना आसान है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।